तो नमस्कार मित्रों, मैं रोशन कुमार। आज जो है हम लोग फाइनली ऐसे एसडीएम साहब का कॉपी देख रहे हैं जो 65वीं बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में जो है वह दिख रहा है आपको 187 नंबर लाए हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नंबर कहा जाता है जीएस पेपर 1 में। और यहाँ दिख रहा होगा कि जैसा 179 को जो है वो काट कर 187 किया गया है। और हम ये 187 नंबर जो लाए हैं, ये कहाँ कहाँ से कितना नंबर लाए हैं ये आपको दिख रहा होगा कि आरटीआई का कॉपी है, सेक्शन ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता है। और यहाँ से शुरू से अगर हम लोग देखें कि इनका कॉपी जो है 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 है। अगर इनका देखें हम तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन ये लिखे हिस्ट्री सेक्शन का लिखे हुए हैं, जिसमें 20 नंबर बहुत ही बेहतरीन नंबर माना जाता है। उसके बाद 6 से 9 पेज में लिखे 19 नंबर, फिर ये 16 नंबर। अगर वहीं फिर बात करें करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में इनका लाजवाब नंबर दिया गया है। ताकि आपको दिख रहा होगा कि 4 पेज लिखे इधर 26 से 30 और 23 नंबर। फिर 31 से 36 में इनको 22 नंबर मिला है। फिर 22 से 25 तक देखिए इनको 20 नंबर मिला है। वहीं फिर इसमें एक डीआई सेक्शन होता है। जैसा कि अगर हम थोड़ा बताएं तो जीएस पेपर 1 में जो है पहला हिस्ट्री एक खंड होता है, दूसरे खंड में एक डीआई करके आता है और तीसरे खंड में करंट अफेयर्स रहता है। तो ये जो खंड है डीआई का, उसमें 72 नंबर का रहता है और इनका 67th नंबर आया है, मतलब 67 नंबर आया है 72 नंबर में। आप समझ रहे होंगे यह नंबर आखिर कितना मेहनत करना हो पड़ता है इसको लाने के लिए। अगर हम बात करें अब इनके कॉपी को, तो चलिए अब हम लोग कॉपी देखेंगे। और ऐसे ही अभी जीएस पेपर 1 का कॉपी लाएँ, फिर जीएस पेपर 2 का आएगा। हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि हम एक बेहतरीन उत्तर लेखन, आखिर हिंदी माध्यम का छात्र एक बेहतरीन उत्तर लेखन कैसे कर सके, और इनके ज़रिए से हम लोग देखेंगे और इससे आप लोग सीखने का काम कीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले खंड 1 का देखें। तो खंड 1 में आप लोग देखिएगा तो यह है 1764 ईस्वी के बाद ये भूमिका बना है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उससे भूमिका बना है कि 1764 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा। फलस्वरूप भारतीयों पर ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां आरोपित की जाने लगी। प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों ने एक के बाद एक कई विद्रोह किए। इनमें 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वाधिक व्यापक था। इससे बिहार भी अछूता न रहा। अब यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 1764 ईस्वी जिस टाइम बक्सर का युद्ध हुआ था, वे वहाँ से शुरू करते हैं भूमिका को। क्वेश्चंस क्या है, 1857 की क्रांति के बारे में लिखना। अब वो 1764 से शुरू करके देखिए 1857 से रिलेट किए हैं, और रिलेट करने के बाद इनको बिहार से भी जोड़े हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन जब भूमिका बनती है तो बैकग्राउंड कैसे तैयार होता है और उससे अभी आकर कैसे रिलेट किया जाता है। तो ये एकदम पूरा दिख रहा होगा इनकी भूमिका में। और फिर आगे इतना भूमिका बनाने के बाद ये देखिए डायग्राम का यूज किए हैं। डायग्राम मतलब कि देखिए आप 1857 के विद्रोह के कारण को डायग्राम में बता दिया, मतलब कॉपी देखने के बाद जो है ना लग रहा। अब ये जो लिखा हुआ है कारण 1857 के विद्रोह का, अब ये 6 भाग में डिवाइड किया गया है। अब 6 भाग में देखने के बाद जो है अब ये इनका विस्तार करेंगे। तो ये सब जो डायग्राम है ना ये बहुत ही मतलब सराहनीय है। इसी को देखकर जो है नंबर दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, बाह्य प्रभाव हो गया, सैनिक कारण हो गया, तत्कालीन 1857 का विद्रोह का कारण। अब इनको जो है यहाँ पे कारण में देखिए बता दिया गया है। आर्थिक कारण में थोड़ा सा 4 पॉइंट लिखा गया, राजनीतिक प्रशासनिक कारण लिखा गया है, फिर सामाजिक कारण लिखा गया है। अगर आगे देखें तो फिर ये बाह्य प्रभाव है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, फिर सैनिक कारण बताए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से कारण बताने के बाद साथ ही सेना भर्ती अधिनियम, डाकर अधिनियम ने भारतीय सैनिकों को संतोष से भर दिया। फिर तात्कालिक कारण बताया, और तात्कालिक कारण बताने के बाद देखिए बताया है कि वस्तुतः सैनिकों को लगा ब्रिटिश जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, अतः विद्रोह करने को प्रेरित हुए। उपरोक्त कारणों से बिहार सहित पूरे भारत में विद्रोह का प्रभाव प्रारंभ हुआ। अब 1857 के विद्रोह जो है इसका बिहार पर देखिए प्रभाव बताया गया है।
पहले वहाँ 1857 का क्रांति का कारण बताया गया। अब इसको बिहार से रिलेट करके बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा। और देखिए बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी में देवघर जिले के रोहिणी ग्राम से हुआ है। इसका प्रभाव बिहार के निम्न क्षेत्रों में, आप देखिए ये लिखे हैं बिहार में प्रभाव जो कहाँ से शुरू हुआ 1857 की क्रांति। उसके बाद देखिए इनका प्रभाव जो है के निम्न क्षेत्र, अब इसके क्षेत्र को बताया गया, वो अब मैप पे आ गए हैं। अब वो डायरेक्ट मैप बना के जो बिहार का प्रभावित क्षेत्र है उसको, जैसे मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा, जैसे जगदीशपुर से थे वो दानापुर से थे, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, इस सब से। तो वहीं फिर देवघर से रोहिणी से शुरू किया गया था जो झारखंड में भी वर्तमान में पड़ता है, वो भी दिखा दिया गया है। तो इस तरह से जो है मैप का प्रयोग करके नंबर आपका बढ़ाया जाता है। फिर अगर देखिए आरा में कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व संभाला और ब्रिटिश को गंभीर चुनौती दिया। फिर यहाँ पे कुंवर सिंह जी का भी मेंशन किया गया है। अगर हम लोग आगे देखें तो ये फिर अब निष्कर्ष पे आ जाइए। बिहार में प्रभाव इतना लिखे हैं, उसके बाद इनका निष्कर्ष देखिए। भूमिका तो देख ही लिए, अब निष्कर्ष पे देखिए। समग्रतः 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का स्वाभाविक परिणाम था। आने वाले स्वतंत्रता संघर्षों को प्रेरणा देने में 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख भूमिका रही है। आप देखिए यह बात समझिए आप कि 1857 की क्रांति को जो है आगे किस तरह प्रेरणा के रूप में काम किए हैं, वो आप निष्कर्ष में आके बताएं। बैकग्राउंड लिए कि हाँ, भूमिका में बैकग्राउंड 1764 से शुरू किए और निष्कर्ष तक ये पहुँचे हैं कि 1857 की क्रांति होने के बाद जो है वो आगे कैसे भारत की स्वतंत्रता में प्रेरणादायक बने हैं। और ये जो है इनको 20 नंबर, जहाँ के आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 20 नंबर मिला है इनको पहला क्वेश्चंस में। तो आप देख रहे होंगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3, 4 और एक 5 पेज लिखे डायग्राम के साथ। तो 5 पेज में जो है इनको 20 नंबर मिला है। देखिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर देखें तो पाश्चात्य शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पाश्चात्य शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो हैं वो बिहार के बिहार में जो हुआ था पाश्चात्य शिक्षा, उसके बारे में बताया गया। इनकी भूमिका देखिए पहले। तो बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्रीय स्थल रहा है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, किंतु बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास 19वीं सदी में हुआ। अब यहाँ आप लोग समझिए कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बारे में पूछा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने रिलेट किया है प्राचीन काल से जो बिहार की धरोहर अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय हो, ओदंतपुरी हो या विक्रमशिला हो, इन सब का मेंशन किया है। और वो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू करके फिर 19वीं सदी में वो आते हैं और पाश्चात्य शिक्षा से रिलेट कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। और इतना मतलब बेहतरीन सहज तरीके से मतलब लिखे हैं भूमिका कि यहाँ पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर का मन जो है ना खुश हो जाता हो कहीं ना कहीं। फिर देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, फिर इनका पृष्ठभूमि बताएं, फिर ये क्षेत्र 2 भागों में देखिए। इनका जो बताया ना डायग्राम का जो है तरीका मतलब इतना ज़बरदस्त है कि हर चीज़ को जो मेन चीज़ है, पॉइंट है, उनको डायग्राम में दिखा देते हैं। फिर डायग्राम के बाद जो है फिर यहाँ पृष्ठभूमि में कैसे बिहार के पाश्चात्य शिक्षा या पहले पाश्चात्य शिक्षा जो है कैसे विकसित हुआ। तो मैकाले की शिक्षा नीति हो के माध्यम से बिहार सहित पूरे भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। तो ये चीज़ जो है फिर आगे 1854 में वुड घोषणा पत्र जो आया था उनके बारे में मेंशन किए हैं। फिर देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार के क्षेत्र हैं। अब इसमें देखिए कि किस किस क्षेत्र में, जैसे प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा और नारी शिक्षा में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव या कैसे कैसे विकसित हुआ। तो ये पहले डायमेंशन जो है अलग अलग कर लिए कि पहले प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के बारे में बताएंगे, फिर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में बताएंगे और नारी शिक्षा के बारे में बताएंगे, एक एक करके तीनों में डिवाइड करके। वही कहीं ना फिर आगे चल के इसको डिस्क्राइब किए हैं। तो कॉपी चेक करने वाले जो है वो इनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं इस तरीके से। और फिर ये मैकाले की शिक्षा की नीति के तहत कई क्षेत्रों में जिला स्कूलों की स्थापना की, डेट भी मेंशन किए हैं, संथाल परगना, यहाँ फैक्ट भी डाले हैं। और कॉन्सेप्ट तो इनका है ही बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त, दिख रहा होगा आपको कॉपी में। और इनका जो फैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा।
अगर हम लोग देखें तो फिर नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो लिखे वो देखिए है 1857 में पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना, बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। आप देखिए जो बालिका विद्यालय की पटना में स्थापना की गई थी ये नारी शिक्षा से रिलेटेड है। अब ये पॉइंट यहाँ से ये शुरू किए हैं। फिर इस तरह से आगे देखते देखते इस तरह देखते हैं कि 1858 से 1914 के बीच बिहार में पश्चात शिक्षा का विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। अब बिहार में पश्चात शिक्षा के महत्व को फिर बताया गया है। अब देखिए बिहार में पश्चात शिक्षा का महत्व इतना लिखे हैं। उसके बाद देखिए फिर इनके निष्कर्ष पढ़िए। समग्रतः कहा जा सकता है कि बिहार में पश्चात शिक्षा का प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। वर्तमान में सरकार प्रोजेक्ट नालंदा के तहत बिहार के खोए हुए गौरव को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अब इस बात को आप समझिए कि इनका जो निष्कर्ष है वो देखिए। पहले तो भूमिका देखें, प्राचीन काल से रिलेट किए हैं और ये प्राचीन काल से मतलब रिलेट करके और वर्तमान में जब भूमिका में आए तो कैसे करंट से रिलेट कर दिए। हिस्ट्री है फिर भी करंट अफेयर से रिलेट कर दिए। कहीं ना कहीं यही गुण जो है वो आपकी कॉपी में मार्क्स बढ़ाते हैं। तो कैसे करंट को रिलेट किया जाता है यहाँ देखिए कि हिस्ट्री में करंट रिलेट किए हैं कि सरकार प्रोजेक्ट नालंदा के तहत बिहार के खोए हुए गौरव को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो ये निष्कर्ष में लिखें। इनमें देखिए 19 नंबर मिला है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कम है, क्योंकि और ज़्यादा इतना अच्छा से लिखा हुआ है, इतना अच्छा से दर्शाया गया है, इतना ज़बरदस्त निष्कर्ष है, भूमिका है, फिर बीच का जो कंटेंट है वो भी बहुत लाजवाब है। तो ये सब जो है ना कहीं ना कहीं उनको यहाँ तक आज एसडीएम पद पर चयनित करा है और वो एसडीएम बने। ये अभी हमको लग रहा है थोड़ा सा कम नंबर है। इसको देखिए आप थोड़ा 19 नंबर दिया गया है, लेकिन और ज़्यादा नंबर थोड़ा मिलना था। और देखिए ये सेक्शन ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता है कॉपी। तो दोस्तों आज तक जो है हमने आज 2 क्वेश्चंस जो हैं इनका डिस्कस किए हैं कि ये कैसे लिखते हैं। आज फ़िलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर देखने में भी बोरिंग लगती है और आप लोग अच्छे से समझिएगा नहीं। आपको छोटे छोटे सेक्शंस में बांट के ये कैसे लिखते हैं, इनके लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि कैसे मतलब नंबर देते हैं टीचर्स या प्रोफेसर जो भी चेक करते हैं कॉपी बीपीएससी की, कहाँ पे ज़्यादा नंबर देते हैं और कैसे लिखने के बाद वो डायरेक्शन बिना समझे बिना देखे ये मतलब तय कर पाना कि कैसे लिखना है बहुत मुश्किल है। और ये एकदम प्रत्यक्ष जो है एकदम आरटीआई से कॉपी मंगाया गया है। और अभी आप लोगों के सामने जैसा 2 डिस्कस किए हैं 2 क्वेश्चंस, ऐसे ही आप लोगों के सामने जो है आगे जीएस पेपर 1 का और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जीएस पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पसंद कीजिएगा तो जीएस पेपर 1 2 के बाद जो है ऑप्शनल लाएंगे। और उसके बाद अगर अभी बहुत सारे लड़के सिलेक्शन लिए हैं और उनका भी कॉपी है, उन सब का कॉपी देखेंगे और सिमिलर रूप से मिलाकर देखेंगे कि कहाँ कैसे नंबर उठाया जाता है। ये हिंदी माध्यम के लिए क्रांति साबित हो सकती है कि हम लोग सीख सकते हैं यहाँ से कि कैसे भूमिका, निष्कर्ष और बीच में कंटेंट डाला जाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। यहीं तक मेरा सफ़र है अभी, फिर आगे आएंगे आप लोगों से बात करेंगे। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा हाई हो और आप लोगों के बीच एक अच्छे कंटेंट लाएं और अच्छे चीज़ों से आप लोग को अवगत कराएं। धन्यवाद।